तो मांगेराम मर गया था और मरकर जिंदा हो गया था। खाली आकाश था, आकाश की तरफ ऊपर उड़ता चला गया। जब आकाश में आप जान लग रहे थे, कुछ आसपास की चीज आपने देखी हो, कुछ अलग सिर्फ चीज? उन्हें अपने घर का नक्शा दिखा था और वो गेट दिखा था। अच्छा। गेट के बाहर आकाश दिखा था। इस सृष्टि की रचना हुई न 1,97,83,262 वर्ष हो चुके। ये प्राकृतिक से इसका सृष्टि का जन्म हुआ है। इनमें कोई किसी का ग्रह किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, न कोई ग्रह एक घर में बटड़ा हो सकता, न कोई मंगली होता, न कोई काल सर्प योग होता। ये सारे प्रोपगंडे हैं। फिर घर क्या ना? घर क्या ने तो ये बताया था भाई मैं चाय बनाई, चाय जैसे आग बाढ़ का डेगची में, और चाय बनाने के बाद फिर तेरे पास चाय लेकर आई, तू मर रहा था। अच्छा। फिर एक और पड़ोसन थी सावित्री वा बुलाई, उन्हें भी देखा गंगा जल गिरा जब भी कुछ नहीं था। फिर पड़ोस में ब्याह था करके बुलाए, उड़े तो करके आए, उन्हें घर के ने भी देखा लाट ला के उन्होंने बताया, उनकी बताई हुई बात। इसमें देख लो आप कितना समय लगेगा, लगभग 30-35 मिनट तो 30-35 मिनट लग गए। हाँ, तो उन्होंने बताया भाई इतना समय तो आपका व्यतीत हो गया था। ताऊ मांगेराम एक बार भाई सच में मर गए थे, यह बात भी आई थी। बहुत सारे जो आपके पास पत्रकार आए, उन्होंने इंटरव्यू भी लिया आपका। ताऊ मांगेराम मर गया था और मरकर जिंदा हो गया था। मतलब एक यूं भी एक बड़ा चमत्कार है। तो ताऊ सबसे पहला तो नहीं बताओ भी मरने के बाद होगा क्या है? देखो जी, हमारा सांस चला है, सांस की प्रक्रिया है, और सांस बाहर का बाहर रह जाए ना, ऊपर उठा आदमी मुंह, कोई भी पक्षी कोई पशु ऊपर मुंह उठा कर सांस लेने की कोशिश करे है, लेकिन वो सांस ठंडा नहीं, बाहर का बाहर चला जाए। ये है मृत्यु का रहस्य। और मृत्यु के बाद मैंने तो कुछ दिखा नहीं। अच्छा। मैंने तो सिर्फ इतना महसूस होया, बजानू मैं आकाश में चढ़ूं जैसे कि सपने में जा कर है। नहीं, कई बार जैसे कोई बताने लग जाए कि भाई 2 यमदूत आए थे, वो बांह पकड़ कर ले गए, खींच कर ले गए, यमराज आया, उसने अपना वो घुमाया यंत्र जो भी हुआ है उसका। ना जी, मन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। खाली आकाश था, आकाश की तरफ ऊपर उड़ता चला गया। सिर्फ ये धरती में पैर नहीं थे, ऊपर आकाश में उड़ता चला गया, जैसे कि पतंग उड़ा कर ना, न्यू आकाश में ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता चला गया। सिर्फ मेरा इतना याद है। अच्छा। हाँ। कुछ जब आकाश में आप जान लग रहे थे, कुछ आसपास की चीज आपने देखी हो, कुछ अलग चीज? अपने घर का नक्शा दिखा था और वो गेट दिखा था। अच्छा। गेट के बाहर आकाश दिखा था और मुझे कुछ नजर नहीं आया। आपका न्यू तो ये होगी भी मैं घर वापस जाऊं? ना ना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं सत्य बात कर रहा हूँ ये। अच्छा। हाँ, मेरे पास सुरेंद्र भाई भी आया था, उसने भी बात करी थी। मैं बोला ये, उसने बताया था भाई हमके दूता वहाँ एक ने मेरे को ये बताया, मगर बोला जी कुछ नहीं आंदा, सच्चाई बात तो है, याद हो मेरे साथ तजर्बा आया, तजर्बे से बढ़कर कोई सच्चा नहीं होता। ये कोई कुछ को हो, हम उसको कैसे मान लें बताओ? नहीं है तो जैसे ग्रंथा में भी लिखी हुई है बात है भाई, यम के दूत आवे, जब मर आदमी उसने लेकर जावे। ना ना ना, ऐसा कुछ है, देखो मेरे साथ तो ऐसा कुछ होया नहीं, ना मैं मानता, ना यम के दूत होते ना कुछ होता। ये खाली एक ब्रह्म है, जो आकाश से इसको ब्रह्म कहते हैं, और मरने के बाद सांस मारा वायु में मिल जाता है, और उसके बाद अपने कर्म के अनुसार उसका जन्म होता है, फिर अगली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इस सृष्टि की रचना हुई न 1,97,83,262 वर्ष हो चुके। ये प्राकृतिक से इसका सृष्टि का जन्म हुआ है, और ये सारे टुकड़े जो ब्रह्मांड है, ये सूर्य के ही टूटे हुए टुकड़े हैं। इनमें कोई किसी का ग्रह किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, न कोई ग्रह एक घर में बटड़ा हो सकता, न कोई मंगली होता, न कोई काल सर्प योग होता। ये सारे प्रोपगंडे हैं। ये तो अपनी प्रक्रिया के अनुसार सारे चल रहे हैं। 24 घंटे में एक अपने अक्ष के गिर्द चक्कर लावा है, 365 दिन में सूर्य के चौगर्दे का एक चक्कर लावा है। सबकी सौर मंडल में ऐसी ही प्रक्रिया चलती है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता। कई बार बाबे ने कहा था भाई तेरे में तो शनि ग्रह का प्रकोप है, फलाने गुरु ग्रह का प्रकोप है, दूसरे ग्रह का प्रकोप है। ये सारी निराधार बातें हैं, सारी झूठी हैं। ये जैसे सोमनाथ के मंदिर की घटना है, इसी तरह से सारी बकवासबाजी है। वहाँ कोई देवता नहीं, देवी देवता का प्रक्रिया क्या है, देवी देवता किसको कहते हैं, जो देता है उसी को देवता कहते हैं। जैसे सूर्य देवता है, अग्नि देवता है, पवन देवता है, जल देवता है, वगैरह वगैरह, उसी को देवता कहते हैं। और ये कोई देवी देवता और नहीं है। तब जैसे जिस तरह मरे थे आपने क्या महसूस होया था उस टाइम में, जो कर फिर आप जिंदा भी हो गए, इस बीच में आपने या तो बेरा भी आसमान में चले गए, कुछ घर क्या ना भी बताइए कुछ बात। घर क्या ने तो बताई थी, वो तो अलग बात, उनका तो मेरे तो ज्ञान नहीं, वो तो बताई हुई बातें। हाँ, क्या बताया फिर घर क्या ने? घर क्या ने तो ये बताया था भाई मैं चाय बनाई, चाय जैसे आग बाढ़ का डेगची में, और चाय बनाने के बाद फिर तेरे पास चाय लेकर आई, तू मर रहा था। अच्छा। फिर एक और पड़ोसन थी सावित्री वा बुलाई, उन्हें भी देखा गंगा जल गिरा जब भी कुछ नहीं था। फिर पड़ोस में ब्याह था करके बुलाए, उड़े तो करके आए, उन्हें घर के ने भी देखा लाट ला के उन्होंने बताया, उनकी बताई हुई बात। इसमें देख लो आप कितना समय लगेगा, लगभग 30-35 मिनट तो 30-35 मिनट लग गए। हाँ, तो उन्होंने बताई भाई इतना समय तो आपका व्यतीत हो गया था। ये बात हुई थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने तो उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं।
फिर आप जब जिंदा हुए जब इकट्ठे हो रहे थे सारे? जब हाँ सारा घर भर जाता खतियात में आके। अच्छा हाँ और छत्ती में दर्द महसूस हुआ मैंने बस। अच्छा। हाँ रिश्तेदार भी आ जाए? ना कोई नहीं ना आता? और कोई नहीं आया। भी कई बार फोन कर देगा भाई, हाँ भाई रिश्तेदार आते ना ना जब कोई नहीं आया था बस उसी चक्कर में ही थे, इतना महसूस है। तो फिलहाल भाई ताऊ मांगे राम मार गया जुड़ रहे थे इस टाइम।